शांति। 11/11/2025 रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 800 करोड़ आत्माओं में से किनके लिए आए हैं? जो पूरा रूह बनते हैं, जो बाप समान बनते हैं। जब भी मुरली शुरू करते हैं तो किनको इमर्ज करते हैं? आज रूहानी बाप रूहानी बच्चों के लिए क्या बनाने आए हैं? उनको आप समान। इसलिए सबसे पहली श्रीमत कौन सी है? अपने को आत्मा समझ बैठो। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। बिंदी है या देही अभिमानी है? पढ़ाने वाला बाप सदैव सदैव माना 5000 वर्ष। ये ब्रह्मा कुमारी के लिए नहीं है, एडवांस के लिए भी नहीं है, ये नई दुनिया के लिए है। ऐसा बनना है उनको। जैसा वो सदा ही देही अभिमानी है, ऐसे तुम यहाँ क्या बनते हो? पूरी तरह देह को जीत लेते हो। देह क्या हो जाती है तुम्हारी? रचना, और तुम रचयिता। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है, वह है ही निराकार। देह लेता ही नहीं है तुम्हारी तरह। क्या नहीं लेता है? तुम कितनी बार लेते हो देह? 84 बार। पुनर्जन्म में नहीं आता। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मेरे समान। बाप सदा ही आत्मा है या मेरे समान आत्मा समझना है? क्या है वो? एक बिंदी जो है वो सदा ही आत्मा है, लेकिन वो बिंदी जिसमें है अव्यक्त में, मेरे समान कौन कहता है? हाँ, ऐसा तुमको बनना है। हाँ, ये नहीं है कि तुम अकाल बन जाओगे 5000 वर्ष के लिए। अकाल तो हो, लेकिन अकाल मूर्त नहीं बन सकते। लेकिन वो क्या है? वो एक ही है जिसको क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? अकाल मूर्त। क्या कहते हैं उसको? वो अकाल मूर्त है। और तुमको क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं। तुम्हारा क्या यादगार है अमृतसर में? अकाल तख्त तुम्हारा। कैसा बना देते हैं तुम्हारा तख्त? चारों तरफ विनाश होता है, लेकिन जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है वो तत्वों को कुछ भी नहीं हो सकता। कैसे होने चाहिए वो तत्व? उनको कहेंगे अविनाशी। जब पूरी सृष्टि विनाश को प्राप्त हो रही है, इसलिए उनको कहा है अविनाशी। मैं हूं परम पिता। मैं हूं, ये कौन कह रही है? शिव कह रहा है मैं हूं परम पिता। 800 करोड़ आत्माओं का क्या हूं मैं? पिता हूं। परम पिता को देह होती नहीं। किसको देह होती है? परमात्मा को होती है। परम पिता को देह होती नहीं। उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। जो बिंदी है उसको क्या नहीं कहेंगे? और देही अभिमानी किसको बोला? सदैव देही अभिमानी रहता हूं। हाँ, वो परम आत्मा जो 5000 वर्ष इस धरा पे है, वह तो है ही निराकार। जिसको क्या नहीं कहेंगे? देही नहीं कहेंगे, वो सदा ही निराकार है। बाप कहते हैं मुझे अपनी देह नहीं है। तुमको तो देह मिलती आई है। कब से मिलती आई है? चाहे सतयुग है, चाहे त्रेता है, चाहे द्वापर, मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। इसलिए तुम्हारा संस्कार ही बन गया। क्या? कौन सा संस्कार बन गया? आत्मा का बन गया। देह लेते ही आए हो तो आत्मा का संस्कार गायब हो गया। क्या संस्कार रह गया? देह को ही सब कुछ समझने लगे। अब मेरे समान बनो। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात नहीं। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कौन सी है? हाँ, यही सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर इस मुसीबत को तुमने जीत लिया तो बहुत बड़ा चमत्कार है दुनिया के लिए। कौन सा बड़ा चमत्कार है? पहला शुरुआत होती है चमत्कारों की।
हैं जी, यहाँ जा भोक्ता। हाँ, पहला पहला चमत्कार कौन सा है? बाप समान अभोक्ता। फिर उसके बाद है जी, माना उसमें तो ये छोटे मोटे सब आ गए, छोटे मोटे ही हो गए, निरोगी का है छोटा मोटा हो गया, लंबी है छोटे मोटे हो गए। लेकिन कैसे कैसे चमत्कार छुए, साइंस भी फेल हो जाए, सोचो। साइंस फेल हो जाए कैसे चमत्कार होंगे। एक ऐसी बन जाएगी तुम्हारी देह प्रकाश की। ऐसा नहीं कि प्रकाश की पकड़ोगे तो ऐसा पकड़ ही नहीं पा रहे है? लेकिन जहां चाहो इसको ट्रांसफर कर लो। ओ संकल्प की और साइंस मानेगी क्या? वो भी ट्रांसफर कर देती है वीडियो कॉल के द्वारा। उधर तुमने स्विच दबाया और तुम ट्रांसफर हो गए कहाँ? होते नहीं होते ट्रांसफर? तो वो भी क्या है, किस आधार से होते हैं? लाइट के आधार से। जब तुम स्वयं लाइट बन जाओ तो क्यों ट्रांसफर नहीं हो सकते? लेकिन इतना लाइट बनो, कितना इतना पॉइंट ऑफ लाइट में टिको, इतना निसंकल्प तक जाओ। इसलिए जो संसार में नहीं हुआ वो होना चाहिए, क्योंकि भगवान आया है। नहीं तो भगवान आया ही नहीं। वो कहते हैं ना, सतयुग में भी नहीं आया, त्रेता में भी नहीं आया ना, द्वापर कलयुग में आया। लेकिन जब कलयुग का अंत होता है तब मैं आता हूं। तो कैसा? कहाँ पूरी दुनिया डाउनफॉल, वो कहाँ वो स्टेज पे तुम लेके जाते हैं जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो आप, ये है भगवान का चमत्कार। इसलिए क्या डिफिकल्ट है क्या है? अब बनना थोड़ा संकल्प देखो, छोटा मोटा संकल्प भी कर सकते थे। क्या बनोगे तुम? विश्व का मालिक। थोड़ा विचार भी नहीं किया कभी। तो इसलिए अगर बनना है तो कोई, अरे ये क्या कह रहे हैं, हाँ, अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, एक ही है डिफिकल्टी। कौन सी? सबसे बड़ी मुसीबत। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। क्या ये जो तुम्हारा भान सदा ही बना रहता है, इसमें तुम अगर प्रैक्टिस करते हो भ्रुकुटी में बैठ के इसको देखने की, तो धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा भान? उस पॉइंट में ट्रांसफर हो जाता है। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ावे कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं, गौ मुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। क्या दिखा है पहाड़ों पे, हिमालय में? कहां से निकली है? गौ मुख से। माता को भी गौ कहा जाता है। तुम सब गौ हो। यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है, तो ये क्या है? बैल बुद्धि है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप की गौ तो नहीं है ना, बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। किसकी सवारी दिखाई है बैल पर? शंकर ने। उन्होंने क्या किया? शिव और शंकर को मिला दिया। वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तो सवारी बैल के ऊपर किसकी हुई है? किसने सुनाया है? एक बैल की बात हो रही है, तुम गौए हो, ये बैल है, सुनाने वाला कौन है? बैल शिव है। उन्होंने शिव शंकर को एक कर दिया। तुम बच्चे अभी समझ सकते हो शिव शंकर एक नहीं है। शंकर का अपना कर्तव्य है, ब्रह्मा का अपना कर्तव्य है, त्रिमूर्ति का अपना अपना कर्तव्य है। लेकिन शिव क्या है? तीनों से डिटैच। शिव तो है ऊंच से ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकाल समझाना पड़ता है, और नीडर भी बनना है। क्यों नीडर किया? क्या बात है? गाली खानी पड़ेगी। जब तुम नया नया बनाओ, मन मत देखो इनकी। तो नीडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है। कौन सी खुशी है? वो तो जब बनेंगे तब बनेंगे। अभी खुशी कौन सी है? सच्चाई की खुशी है। जिस सच्चाई को तुमने जाना है, उनके पास दूर दूर तक भी सच्चाई नहीं है, इसलिए शरीर छोड़ेंगे और जाएंगे।
तुमको ये खुशी है, अगर हमारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठा है, समझ बैठी है, तो किस दृष्टि से देख रहा है ऊपर वाला। तो इनको कैसा बनना है, बाप समान बनना है। तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, तुम कह सकते हो। ईश्वर तुमको पढ़ा रहा है तो कैसे बनोगे, ईश्वर जैसे बनोगे। हमको बाबा पढ़ाते हैं, भगवान वाच भी है, हे बच्चे तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूं। क्या उनकी पाठशाला में, जब भी उनकी पाठशाला होगी तो क्या बन रहे होंगे वहां, राजाओं का राजा। और फिर ज्यादा से ज्यादा कमजोर है तो क्या बनेगा वो भी राजा मरा, प्रिंस प्रिंसेस। हाँ, इससे छोटा कोई वहां पद ही नहीं होता। इसलिए बताया उनकी तो क्लास ही अलग होगी प्रिंस प्रिंसेस की, वहां पढ़ाई भी अलग होगी। वो प्रजा की समझ में आ ना सके, दास दासियों के लिए है ही नहीं। तो भल कहां भी जाते हो, सेंटर पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं क्या बनाने के लिए, राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, राजयोग। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। ऐसे नहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको क्या बोला है, महामंत्र है। जब व्यर्थ का तूफान हो तो क्या करते रहो, बाबा बाबा करते रहो। योग अक्षर शोभता नहीं क्या, अभी तुम जिस अवस्था में हो क्या नहीं शोभा देता तुमको, योग अक्षर। योग अक्षर नामी ग्रामी कब होगा, जब संन्यास धारण करते हैं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं, ये अक्सर क्या करते हैं, किसके साथ जोड़ देते हैं, अमरनाथ के साथ किसको, बद्रीनाथ के साथ अमरनाथ को नहीं जोड़ते, किसके साथ जोड़ते हैं, अमरनाथ के साथ बद्रीनाथ को जोड़ते हैं। इसका क्या कनेक्शन है भाई, बद्रीनाथ में कौन सा यादगार है, वैकुंठ का, और कौन सा यादगार है, बताते हैं कैसे स्वर्ग में गया युधिष्ठिर, सह शरीर स्वर्ग में जाना माना अमर भव का वरदान लेना, वहां प्रैक्टिकल हुआ है। जो अमरनाथ का यादगार था प्रैक्टिकल कहां हुआ है, बद्रीनाथ, उसको बैकुंठ भी कहा है। कोई कुंठा इनके मन में नहीं है, कैसी स्टेज में टिक गए, बेर कैसा होता है, कितना सूक्ष्म गोल गोल होता है, कोई बैर भाव नहीं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर, तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है, तब जाओगे तो तुम ही क्या कर रहे हो, इस नाटक को पहले पूरा तो करो। जब तक तुम पूरा ही नहीं करोगे तो शुरू कहां से हो जाएगा। अभी तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य क्या है, इस नाटक को पूरा करना, और फिर नए सिरे से इस नाटक की शुरुआत करना। अभी नाटक पूरा होता है, जब नाटक पूरा होता है तो क्या होता है, उससे पहले एक्टर समेट लेते हैं, सब कुछ समेटने लगता है। वापस कहाँ जाना है, घर जाना है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए, नालायक कैसे जाएंगे, शरीर छोड़ के, हमको लायक बना के ले जाएंगे। जाना सबको है, चाहे नालायक हो चाहे लायक हो, सभी तो उसके बच्चे हैं ना। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। अच्छा, ये 800 करोड़ आत्माएं मुक्ति को नहीं पाएंगी, पाएंगी ना, तो ये क्यों कहा, पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। अपने पुरुषार्थ से मुक्ति को पाना, सजाएं पाकर मुक्ति को पाना, ये नहीं। तो बाप कहते हैं हे आत्माओं तुम पतित बने हो, वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं, आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं, आत्मा में कोई लेप छेप नहीं है। जबकि आत्मा में ही क्या है, संस्कार, संस्कारों के आधार से आधार कौन बनता है कर्म के लिए, शरीर। इसे शरीर नहीं कर्म करता है, कौन करती है, आत्मा शरीर के द्वारा। तो वो समझ लेते हैं क्या है, निर्लेप। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की, कहते भी हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। यह अक्षर अच्छी रीति याद करो, कौन कौन सा,
शरीर आत्मा पुण्य और पाप नहीं है, क्या है? आत्मा। यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझाना और समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है? सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। क्या है क्लियर सीढ़ी में? तुम्हारा 84 का चक्कर, तुम कैसे नीचे से ऊपर जाते हो। पहले कितनी कलाएं धारण करते हो? पहले 4 कलाएं, फिर 8, फिर 12, 14, 16 होते हुए कलातीत। ये सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए खास है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बगैर तो घर जाएंगे नहीं। तुमने अगर सतो प्रधान स्टेज यहां नहीं पकड़ी है तो भूल जाओ कि तुम 84 के ऊपर भी जा सकते हो। इसलिए क्या कहते हैं? सतो प्रधान बनो, यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाप कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो। कितना आसान बोल दिया। क्यों बोला इतना आसानी से? क्यों नहीं? एक तो ठीक है, अंदर की बीमारी निकलेगी क्योंकि इसको निकलना है। इसलिए कहते हैं साक्षी दृष्टा ये तुम्हारे नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में जो ज्ञान बैठ गया, जो तुमको बनना है, वो तुम्हारी सच्चाई है। आगे तुम कोई युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे। ये बीमारी कहां से निकल रही है? अनेक जन्मों की है। अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो। गांठ बांध लो, जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं। पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। माताओं के लिए कितना सहज है। गांठ बांध ली तो भूलता नहीं है। पुरुषों के लिए क्या करना पड़ता है बेचारों को? डायरी मेंटेन करते हैं। तुम्हारा यह बैज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं। यह है ही बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी कंडीशन है। कहाँ आ गए? प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तो आ गए, राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस। लेकिन यहाँ की कंडीशन क्या है? सब कुछ भूलो, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। जो भी अनेक जन्मों का तुम्हारे संस्कार बन गए हैं, इन संस्कारों से छूटना, माना फुल बैगर बनना। तुम प्रिंस थे ना। श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी हैं। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को भी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। क्यों? उतना राधे को क्यों नहीं करते? अच्छा, प्रिंस से मिलो। प्योरिटी की पुतली कौन है? राधा है या कृष्ण है? राधा है। और प्यार करना किसको चाहिए? उसको कौन करता है बेचारी को प्यार? कृष्ण करता है। इनसे मिलो। भारतवासी तो रहते चट खाते में चले गए बुद्धि। शिव बाबा अक्सर उसको आगे बढ़ा बढ़ा के बताते हैं। और फिर उन्होंने परमानेंट क्या कर दिया? पहले इनका ही नाम जपो, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीता राम। ये भगवान ने किया। लेकिन तुम्हारे लिए क्या था? मेहनत तो की होगी ना, कुछ भी नहीं किया बेचारे ने। तो श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। क्यों? इनसे तो उम्मीद ही नहीं थी इतना प्यारा भी कोई बन सकता है। पुरुष है ना, पुरुष सब क्या है? गृह दुशासन तो कितना प्यार करते हैं। शुक्र है कोई तो सृष्टि में निकला। करना तो दोनों को चाहिए। उसको क्यों प्यार करे जो पवित्रता की है ही पावर जिसमें, है ना? वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन खास बात क्या है? अपवित्र से पवित्र बनना, ये खास बात है। पहले तो राधो को करना चाहिए। देखा, ये कम नहीं पड़ते, फटाक से बोल पड़े। पहले किसको रखना चाहिए? राधे को ना। प्यार पहले करना चाहिए। तो इसलिए वो महाराज देखो कितने चमक रहे हैं आज की डेट में।
वृंदावन में। कौन से महाराज हैं वो? सोचो, प्रेमानंद जी महाराज, राधे राधे। जलवा ही जलवा है उनका। परंतु बच्चों पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। क्या इसको तो पूरा कारोबार संभालना है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, अंडरलाइन करो, सोचो। इसलिए हिस्ट्री में भी आगे चल के अब खुदाइयाँ हुई हैं ना, तो ऐसे बताया कि जब पूजा शुरू हुई है तो स्त्री चोलों की हुई है, वहां प्रधानता स्त्रियों की होगी, सोचो। सतयुग में माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अंबा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर माना बेहद में क्या बताया एडवांस में बाबा ने? भेड़ बकरियों का स्थान है, भेड़ चाल चलने वाले हैं, जहां मेले आदि लगते हैं। अंबा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में यह सब मेले मेला बनाने वाले हैं। अगर बीज रूप अवस्था में नहीं टिके हैं तो जितने भी मेले हैं उसमें क्या हो रहा है? संग दोष लगता है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। क्या बनते हो? आत्मा बनते हो। आत्मा बनना मना स्वच्छता धारण करना। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। तो जैसा तुम्हारा बाप वो सदा ही स्वच्छ है, 5000 वर्ष स्वच्छ है, वैसा तुमको बनाते हैं। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। गीता में भी है भगवानुवाच। कितना भी ज्ञान बिगाड़ लो, कितनी भी क्लासेस करा लो, इससे क्या नहीं हो सकता? कोई संबंध नहीं है इससे। किसका? कि तुम्हारे पाप कट जाएं। पाप कटने के लिए मन मनाभव। आदि और अंत में यह अक्षर है। अभी आदि है, अंत है। आदि में भी क्या था? कितने वर्ष की भट्टी थी? मन मनाभव। अभी है अंत, क्योंकि शुरुआत भी हुई है तो याद से, अंत भी पूरा जीतोगे तो याद से ही। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अव्यभिचारी भक्ति थी तब किसकी थी? एक शिव की थी। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो। संगम में क्या क्या दिख रहा है तुमको? है एक तरफ ब्राह्मणों की चौथी अवस्था में पूरी दिख रही है। कैसे ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं? इसलिए क्यों जरूरत पड़ने लगी उनको भट्टियों की? दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? कोई ना कोई परिस्थितियां बन रही हैं। जब परिस्थितियां बनती हैं तो क्या करना होता है? यज्ञ रचने होते हैं। यज्ञ रचते हैं तो उससे क्या होती है? चारों तरफ शांति होती है। तो तुम अभी संगम पर बैठे हो। यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। ये जो झाड़ है इसका रचता कौन है? स्वयं बाप। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पुराने पत्ते हैं, निश्चय बुद्धि हैं, निश्चय बुद्धि होकर चल रहे हैं, फिर तो झड़ने वाली बात ही नहीं, और ये अनुभवी बनते जाते हैं। नहीं तो कोई कोई पुराने क्या होता है? अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो उनकी जगह नए नए पत्ते आ जाते हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं। अपने को हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहां देवताएं रहते थे। कहाँ रहते थे देवताएं? सतयुग त्रेता में। फिर द्वापर से क्या नाम पड़ गया? और किन्होंने रखा? मुसलमानों ने।
और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया। हिंदुस्तान कह देते हैं, कितनी बार बदला? सतयुग त्रेता में भारत, द्वापर से फिर हिंदुस्तान, और फिर जब एंड आया तो हाँ इंडिया। किन्होंने रख दिया? क्रिश्चियन ने। हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने के आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कह सकते। इतने मलेच्छ बुद्धि हो गए हैं कुछ। कल्पना भी नहीं कर सकते क्या हम कभी देवी देवता भी थे? अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया था? ऐसे तो बोल नहीं सकते। लगाते क्या है? श्री लगाते हैं। कोई है क्या पवित्र? अगर बोले तो उससे पूछो, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान कितना फर्क है? ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा। उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। क्या क्या है वो? हाँ, इसलिए उसको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी में हुआ ना। क्या क्या है ये? चुल्लू पानी में डूब मरो, कहावत बन गई। अरे कोई चुल्लू पानी में डूब मरता है क्या? कभी देखा? कभी नहीं देखा। लेकिन भगवान ने तुमको क्या दिया? चुल्लू दिया पानी, और तुम फिर सागर में कितनी गहराई तक चले जाते हो, सोचो। ये जो ड्रॉप्स तुम टपका रहे हो, जिसमें तुमको कितना असंभव लगता है, डिफिकल्टी आती है किसमें टिकने की? उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने की। ये जैसे क्या है? ये चुल्लू भर पानी दिया है तुमको, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हो तुम? पूरे सागर को हप कर लेते हो। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं। कहां से? है? कोई घड़ा भर ले जाते हैं तो भी कितना ले गए? बहुत ले गए क्या? और चुल्लू वाले अगर चुल्लू लेके उसी में संतुष्ट हो गए कि भगवान आया है, ये भगवान का ज्ञान है, प्रदर्शनी लगा रहे हैं, मेला लगा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? ये तो मटका भी नहीं है, इसको क्या कहा है? अगर तुमने वैसी धारणा नहीं की, धारणा वैसा स्वरूप धारण नहीं किया, तो जैसे कि चुल्लू हुआ। तो कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, जो रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। कितनी वैल्यू है। कहाँ के है यादगार? संगम युग का है। तुम्हारे बुद्धि रूपी मटकी में तुम ये ड्रॉप्स डालते नहीं डालते? क्या नशा है तुमको? आज नहीं तो कल ये पूरा क्या हो जाएगी मटकी? है पूरी अमृत भव। कौन सा वरदान मिल जाएगा? अमर भव का वरदान मिल जाएगा। तो यही यादगार कहाँ हो गया? भक्ति मार्ग में। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं। वैष्णव है, पक्के वैष्णव है। सोचो कैसी धारणाएं हैं। जल भी स्वीकार नहीं करेंगे तो अन्न कहां से स्वीकार करेंगे ये? सोचो। दूसरी कहीं की धरनी का जल भी स्वीकार नहीं है, अन्न की तो बात बहुत दूर की है। यह पक्के वैष्णव। जाने की क्या जरूरत थी? जाना भी जरूर है इनको। वहीं बैठे रहो। उस वक्त तो एरोप्लेन भी नहीं थे, चलो उसमें मटके भर के ले गए। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी इन राजाओं के पास। जाने की क्या जरूरत थी भाई? घर में नहीं बैठ सकते? गंगा किनारे ही बैठे रहो। बच्चों को वहां, इनके बच्चे वहां रहते थे, बाकी हम जाते। अरे भारतवासी हैं। हाँ। ब्रॉड ड्रामा के जो हिसाब किताब थे इन वैष्णव के साथ, जो इन्हीं के कुल में थे, राजा ही देने के लिए कहां पहुंच गए? विदेश में पहुंच गए। अब ना उनको मालूम ना इनको मालूम। अब उनको कौन सी आकर्षण होनी चाहिए?
हाँ, भारत के आकर्षण होनी चाहिए, भारतीय संस्कारों के आकर्षण होने चाहिए, क्योंकि भारतीय हैं। है तो भारतीय ना। तो ये वैष्णव वहां गए, उनसे क्या हुई, मित्रता हुई, और किसका आदान प्रदान किया, बिजनेस का आदान प्रदान किया। तो उन्होंने इनके संस्कार देखे, वंडरफुल है भाई ये तो, है? हमारे यहाँ का पानी भी नहीं पीते, कितनी बड़ी बात है। संस्कार कौन धारण कर लेंगे, जो शुद्ध भारतवासी हैं। अब उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया, अब वापस कहाँ जाना है। हाँ, तो अंत मते सो गति। तो गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं, कम नहीं पड़ते। जैसे कम होने लगा कि वहीं का चाहिए भैया, मर जाएंगे नहीं तो हम, लेकिन पीना हमको, हाँ, हमारे जल वहीं का, भारत का ही चाहिए। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से आता है, चाहे गंगा का हो चाहे उनका विदेशों का हो, क्योंकि वहां भी तो पहाड़ हैं। बर्फ का पानी पिघलता है, पिघल के नदियां बन रही हैं, चाहे यहाँ पे चाहे विदेश में। लेकिन इसमें मुख्य रोल किसका है, भावना का, संस्कारों का, ये संस्कृति है। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे, 100 मंजिल तक बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहां तुमको जमीन इतनी मिलती है, बात मत पूछो। और यहां अभी क्या होगा अंजाम, ताश के पत्तों को मुआफिक सोचो। यहां रहने के लिए जमीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। अभी जमीन क्या हो जाएगी तुम्हारे लिए, सब खाली हो जाएगी, सब कहां चले जाएंगे, भीड़, परमधाम। वहां अनाज भी अथाह पैदा होता है, कहां, अच्छा सतयुग में अनाज होगा, तो अव्यक्त वाणी में क्यों नहीं बोला कि वहां अनाज होगा, अव्यक्त वाणी क्या बोला, यह विज्ञान रिफाइन, अव्यक्त वाणी आई नहीं थी, तो ब्रह्मा बाबा को था कि वहां सतो प्रधान, खाने के लिए तो कुछ चाहिए, नहीं तो मरेंगे, है ना। हाँ, मिर्ची विर्ची को तो मना कर दिया ब्रह्मा बाबा ने, क्या बोल दिया था, चाहे मिर्ची है और चाहे मसाले हैं और चाहे तेल का बना हुआ, इसको क्या बोल दिया, तामसी बोल दिया। ये तो अपने ही मुख से उनके निकला। तो उनको ये है कि वहां अन्न तो होगा, होगा कहां से आएगा अन्न तुम्हारे पास, कब से शुरुआत होगी अन्न की, हाँ, द्वापर से दोष लगना शुरू हुआ है, उससे पहले दोष नहीं था। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्या बताया है, फल होंगे और फूलों की सब्जियां होंगी। तो जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं, इस काम का, इतना याद किया तो तुमने जला दिया, कौन सा संस्कार है तुम्हारे में, क्रोध का संस्कार है। तो कोई काम का हुआ, इतनी मेहनत की तुमने। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस ना सके, क्या बाउंड्री बनी हुई है, जैसे कि कहां बनाते हो ये बाउंड्री, संगम युग में ऐसी बाउंड्री बनाते हो, काल वहां घुस ना सके। इस पर एक कथा भी है, यह है बेहद की बातें, काल वहां घुस ना सके, ये क्या है, संगम युग की यादगार है, और यह है बेहद की बातें। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई हैं। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। एडिशन कौन करते गए, सतो प्रधान अवस्था में जो भी रचनाएं तुमने रची थी वो सब सतो प्रधान थी, चाहे भक्ति भी क्यों ना हो, फिर धीरे धीरे उसमें एडिशन होता गया। अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है, कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हाँ, बड़ा कार्य किया है, बड़ी स्टेज बनाई है। ऐसे तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, ये तुम्हारे 5 तत्व कैसे बनेंगे, सतो प्रधान बन रहे हैं, फिर रोना थोड़े ही चाहिए। इतना बड़ा तुमने क्या लिया हुआ है, लक्ष्य लिया हुआ है, और छोटी छोटी बातों में क्या करने लगते हो, चार्ट पूरा नहीं हुआ तो बाबा क्या कहते हैं तुमको, यहाँ तो नहीं कोई रोता होगा ना, रोते,
यहाँ तो नहीं रोते ना, क्यों? चार्ट पूरा हो जाता है। जब चार्ट, अभी तो तुम्हारा बहुत मस्त चल रहा है, अब चार्ट जब पूरा होगा तो फिर भी रोने धोने वाले थोड़ा भावनावादी हैं। खुशी के मारे भी क्या करते हैं? खुशी के मारे भी तो रोते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं इनके? हीरे नहीं हैं, है? मोती हैं। हीरे जैसी वैल्यू नहीं है। हीरे की वैल्यू क्या है? सदा मुस्कुराते रहना, पॉइंट ऑफ लाइट में चमकते रहना। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़े ही चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं। क्या खो दिया इन्होंने? डायमंड खो दिए। क्या खो दिया इन्होंने? जितनी देर रोए उतनी देर वैसा जैसा याद करने चाहिए था वैसा याद किया। भगवान की याद में रोना, वो तो क्या बन गए? मोती बन गए, लेकिन याद नहीं है। ये किस आधार से रोए? वैसे तो है पावर, रियलाइजेशन भी क्या है? एक पावर है, लेकिन तो भी टाइम क्या हो गया? वेस्ट हो गया। देह अभिमान में आ जाते हैं। रोने का कारण क्या है? देह अभिमान। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। इसलिए क्या आने वाले हैं तुम्हारे कैसे दिन? कापारी खुशी। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। महामंत्र है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त हैं अनेक। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं। भक्ति में व्यभिचारी, लेकिन ज्ञान में सब उस एक को याद करते हैं। वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जब पढ़ा रहा है ज्ञान सागर तो आत्मा में सोचो कितनी लाइट आने वाली है। तो इसलिए क्या होने चाहिए? तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही, भूलते नहीं है क्या? लेकिन जितने तो तुम लाइट बनते जाते हो, तुम्हारे लिए कोई है माया? अव्यक्तवा ने क्या बोला है? कोई कोई ऐसे बच्चे हैं दूर से ही क्या करते हैं? माया को खलास कर देते हैं, उनके पास भी फटकने नहीं पाती। ये कैसे है? ये कैसे जादूगर? दूर से ही माया को भगा देते हैं। इनको मालूम है अगर इतना चार्ज थोड़ा कम होया तो ड्रामा तो सामने माया किसी न किसी आएगी। तो चिंता लगी रहती है इनको कि माया क्यों, घबराते बहुत हैं। तो इसलिए अपना चार्ट ही कम नहीं होने देते, तो इन्हों माया इनके पास आती ही नहीं। इसलिए पीछे पीछे दौड़ रही है बेचारी, और ये आगे आगे दौड़ रहे हैं। उन तक तो हाथ पहुंच ही नहीं सकता इसका। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं। ब्रह्मा बाबा से मिलो। क्या कहते हैं? सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूं। आगे जो सामना कर रहा हूं उस बीज रूप अवस्था में टिकने के लिए सामना कर रहा हूं। 24 घंटे के लिए उसमें बीज में टिकना है। सोचो। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूं बच्चों के पास कितने होते होंगे, उनके बेचारों की क्या हालत होगी। ब्रह्मा बाबा तो बूढ़े हो गए करते करते। तो सोचो तब बेचारों को ऐसा लगता है कि इनकी क्या हालत होगी। मूंझते होंगे क्या? जब जहां मैं दौड़ दौड़ के चल रहा हूं, ये क्या होते होंगे बीच बीच में? मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। ऐसी माया हर क्षण है। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे? अनुभवी रथ कब कहेंगे? जब पूरी तरह से फेस किया हो। यह है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत।
ये क्या करते हैं, तुम्हारा और ही जास्ती स्वयं याद दिलाते हैं। सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई कर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है, भगवान के बने हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें तो ज्ञान नहीं होता तो अच्छा था। क्या आशा रखते हैं कि भगवान के बने हैं तो कोई चमत्कार होना चाहिए, चाहे मनसा में जो इनके हिसाब किताब हैं तो ये नहीं होने चाहिए, या और भी जो छोटी मोटी परिस्थितियां हैं ये नहीं होनी चाहिए, संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता की ब्रह्मा की संतान होने के नाते हम भाई बहन हो गए। फिर विकार कहां से आया, ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो फिर देवता बनते हैं तो हम भाई बहन हैं। क्या हैं, इसमें से चोटी को गुम कर दिया, ब्राह्मण चोटी को भी गुम कर दिया और शिव बाबा को भी गुम कर दिया। फिर वापस शिव बाबा आता है, सबसे पहले किसको पकड़ता है, चोटी, और चोटी से कौन पकड़ में आ जाते हैं, और सब के सब ब्राह्मण जो भाई बहन बनते हैं। अब इनको कहां ले जाएंगे, हैं? हाँ, बाप आया है भाई भाई बनाने के लिए। एक बाप के बच्चे तुम कुमार कुमारी, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है, जवानों को तो बहुत मेहनत होती, और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठा रहते, कमाल है उन्हों की, उन्हों को बहुत ऊंच पद हो सकता है, लेकिन किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें, ज्ञान में तीखे जाएं, अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। अच्छा, आपको दिक्कत हो तो क्यों, जनरेटर से चल सकता है वो झूला, देख लेना कभी ऐसा ठंड की वजह से है ना, तो फिर ऑनलाइन सुन लेना, नहीं तो पहले आके नीचे बैठ जाया करो 10-15 मिनट ऐसे। हाँ जी, हाँ निकलो जाना हो तो। हाँ बोलो, किसका कोई प्रश्न। हाँ, आज ये पॉइंट आया ना कि अमेरिका में अनाज बहुत होता है लेकिन सारा जला है। अब बाद में आए हैं अनाज की क्या कमी, पहले क्या थी भूमि, है? अरे टापू ही तो था, जब टापू था तो नई नई भूमि पे अनाज पैदा किया तो कितना पैदा होगा। भारतवासियों की भूमि कैसी होगी, बुद्धि रूपी धरनी कैसी होगी, बहुत कमजोर हो गई। तो सबसे डिफिकल्ट है किनको, भारतवासियों को क्या पैदा करना, याद बनी रहे। लेकिन ये भारतवासियों के मुकाबले सात्विक बुद्धि है ना, लेकिन संस्कार जो कड़े हैं वो कहां से जाएंगे। तो अनाज तो पैदा किया बहुत, लेकिन रिजल्ट क्या निकले, कोई काम का ही नहीं, सब जला देते हैं। हाँ जी, तो फिर याद तो की ना, किस काम की, लीकेज तो हो गया। जो याद की, इतना अनाज था तुम्हारे पास और तुमने क्रोध में क्या किया, बताया ना, अग्नि में जला दिए। काम अग्नि है, क्रोध अग्नि है। केवल भारतवासी ही हैं, जब भगवान जिनके लिए आते हैं उन्हीं को सफलता मिल पाती है। लेकिन याद से तो लीकेज बंद हो जाता है। अच्छा, फिर तो हो गया काम। ऐसी याद हो, और जो अटैक होगा, अगर अनेक संस्कार हैं अनेक जन्मों का, तो उससे कमजोर बन जाते हैं तो जल रहा है अनाज। हाँ, इसलिए कहाँ तो मुर्गा बन के दूसरों को जगा दिया और फिर अटैक खा लिया। और कहाँ
भले ही बाद में जगे, लेकिन जगे तो जगे ही जगे। ये भारतवासियों की कहानी है। हाँ जी, हाँ जी। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? वैसा ओम शांति। बोलिए। एक प्रश्न ऐसा है कि संगम युग मौजों का युग है, हाँ जी, तो हमने बेसिक एडवांस और यहाँ आए, हाँ तो जी। थोड़ा मौजों का युग कैसे है वो जरा डिफाइन करिए ना। मौजों का युग है, मुसीबतों का युग है। लेकिन अगर ज्ञान की लाइट है तो, है ना, ज्ञान का भी तो प्रकाश होता है ना। इसलिए सबसे बड़ी मुसीबत कब आई? जब तुम नई दुनिया में आए, तुमने मुसीबतों का आवाहन किया। अब पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना सबसे बड़ी मुसीबत, तो कहाँ का मौजों का युग? यही तो जाके उनसे पूछो जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जिनको साक्षात्कार से भी दूर किया जा रहा है। कोई सोल प्रवेश अचानक उड़ने लगे तो भी जानते हैं कि ये हकीकत नहीं है। अब उनको नीचे से लेके ऊपर तक सीढ़ी को चढ़ना है। सोचो, ये हैं भारतवासी, कितने हिम्मत वाले होंगे। लेकिन इनका लाइट की पराकाष्ठा है। कौन सी पराकाष्ठा है? ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसलिए ये जानते ये मौजों का युग है। कल क्या है हमारी मुट्ठी में है। जो हम मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत के आधार से कल हमारी मुट्ठी में है, जो हमने पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सोचो कैसा वो वंडर होगा, कैसी वो आत्माएं होंगी जो उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड में रह रही होंगी। कि दुनिया को मालूम है कि 7 वंडर तो हुए, ये तो सब क्या हो रहा है, ये मायावी वंडर हैं। अब ये खल्लास होने जा रहे हैं, चाहे भूकंप आधार बने, चाहे कोई भी प्रकृति प्रकोप के आधार से, ये वंडर नहीं रहने हैं। सोचो आप। और वो जो वंडर है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ है, कितनी वंडरफुल आत्माएं होंगी जिन्होंने मिलकर वो वंडर स्थापन किया। तो वो लाइट के आधार से सदा ही किस में रहती थी? मौज में रहती थी। तो उनको माया का अपोजिशन नहीं लगता था। साक्षी दृष्टा बन गई और निरंतर आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। तो फिर जैसे ही उन्होंने कहाँ स्टेप रखा, जी, त्रेता युग की सीढ़ी पे स्टेप रखा, वहां से उनकी खुशी यथार्थ में बदल गई। मेहनत किस में बदल गई? यथार्थ खुशी में बदल गई। फिर वहां से खुशी निरंतर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कपारी खुशी बन जाती है। वो कब तक चलती है वो? हाँ, 2500 वर्ष तक चलती है। सोचो। इसलिए सत्युग त्रेता में कोई दुख शांति नहीं, लेकिन संस्कार कहाँ धारण किए हैं? यहाँ धारण किए हैं। हाँ जी। और वैसे ऐसा नहीं, एक ऐसा है ना कि आपने बताया कि सब लोग बोलेंगे मजा आ गया। हाँ जी, तो ये वो जो मजा आ गया तो वो अभी फीलिंग नहीं आ रही है। हमने कहाँ बोला कि हम मजा आ रहा है? देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं बेसिक वालों को, तो हम तो लगता है कि वो सब रियली मौज मौज कर रहे हैं। एडवांस वालों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो मौज कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, इसलिए देखना बंद करो, नहीं तो उनके ब्रह्मा भोजन याद आएंगे। यहाँ मुसीबत है, एक तो मिर्ची छोड़नी पड़ रही है, मसाले छोड़ने पड़ रहे हैं, फिर अन्न भी छोड़ना पड़ रहा है। कितनी मुसीबतें हैं, आओ झेलो। और कितने अच्छे में ब्रह्मा भोजन, बीमारियां लगी हैं तो भी ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। धन्य है ये तो। दवाइयां भी खाते जाएंगे, ब्रह्मा भोजन भी खाते जाएंगे। इनसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा? एडवांस पार्टी आदमी विकारी भी बनते जाएंगे, वो भोग रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं तो भी कितना आनंद ले रहे हैं विकारों में। इनसे जास्ती तो कोई खुश नसीब हो ना सके। ऐसे खुश नसीब देखो। और तुम्हारा कहाँ तुम प्रैक्टिकल बन रहे हो। जमदे जामदे होता नहीं। जितना त्याग होता है तुम्हारी उतनी ही तपस्या बढ़ती है। तुम्हारे लिए महावाक्य है। तुम्हारे त्याग में ही क्या है? तुम्हारी मजबूरी ना हो त्याग, वो कहीं तुमको सुख नहीं दे सकता। जब त्याग मजबूरी में होगा तो वो सुख नहीं देगा। नहीं तो जब तुम्हारे त्याग के आधार से तुमको भविष्य दिखने लगे, उसको कहेंगे कपारी खुशी। इनके ब्रह्मा भोजन कहीं नहीं लग रहे। जो खुश तुमको कब मिलता है? जब अभोक्ता बनते हो। सोचो, खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा और तुम्हारी जैसी खुशी हो ना सके, ये क्या है भाई? कहाँ उनके 36-56 प्रकार के भोग
और कहा तुमको खाने के लिए कुछ भी नहीं, और तुम्हारे पास कपारी खुशी और उनके पास दवाइयां खानी है, फिर हॉस्पिटल जाना है। किसकी खुशी स्थायी है? उनकी स्थायी नहीं है। संसार में जो खुशियां हैं ये अल्पकाल की हैं। भगवान आके जो तुमको खुशी देता है, आत्मिक स्मृति में टिकना सिखाते, ये है अविनाशी। इसलिए इस अविनाशी खुशी को वो कोई आत्मा पहले अनुभव करेंगी जो इच्छाओं से डिटैच हो चुकी हैं, इच्छा माध्यम अविद्या की स्टेज पे जो चली गई हैं, वो समझ पाएंगी भूख और इच्छा जमीन आसमान का अंतर है। भूख और इच्छा, इसके ऊपर रिसर्च उन्होंने की है थोड़ा सा। बाकी नई दुनिया आने से भी ये नहीं है कि कपारी खुशी है तो ललायत होते रहेंगे, अरे ना वो है ना ये है, बीच में फंस गए क्या? ना वो मिल पाया, क्या मिल पाया? 56 प्रकार के भोग। ना वो मिल पाया विकारियों जैसे सुख। और नई दुनिया में जो सुख है ये भी हथेली पे नहीं है, दिख रहा है हथेली पे, लेकिन इसमें तो बहुत मेहनत है, इससे तो शरीर छोड़ना ही अच्छा है। अगर ऐसे हैं तो उनको क्या कहेंगे? नई दुनिया में कभी आए थे? हाँ, ये नई दुनिया का माइक बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नई दुनिया की अनुभूति कर लें, प्रैक्टिकल वो अनुभव कर ले जो भगवान के पास अनुभूति है। सोचो क्या कहते हैं उसको? खुशी का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर। सागर से तुलना कहां? इन्होंने खाया पिया और हॉस्पिटल गए। तो अगर किसी को ये लगता है कि ये बहुत खुश हैं तो इसको अज्ञानता कहेंगे। इसे नई दुनिया में इनको कोई भी किस रूप में नहीं देखता। अरे नई दुनिया में जहां प्योरिटी की पावर है, कोई धन की कमी होती है, वैभव की कमी हो सकती है, लेकिन जानते हैं इसमें सुख नहीं है। इन वैभवों में अल्पकाल का सुख है, हमको कहां से वंचित करता है? सदा काल के सुख से वंचित करता है। ये बुद्धि में लाइट बैठ गई, ये लाइट दिन प्रतिदिन बढ़ती है। ये लाइट ही तुम्हारा आधार है, जो तुम माइट बन के प्रैक्टिकल स्वरूप भी धारण करते हो। माइट बनोगे तो इस लाइट के आधार से तुम प्रैक्टिकल लाइट बन जाओगे। इसलिए कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी कल्पना नहीं कर सकता। एडवांस के तो विचारों की बात ही छोड़ो, विचार ही हैं, लेकिन एडवांस वाले बेसिक वाले कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन सी? कि इस शरीर को इतना लाइट बनाया जा सकता है। साइंस भी नहीं मानेगी, इसलिए साइंस को भी झुकना पड़ेगा। साइलेंस के आधार से जो तुम लाइट बनते हो, वहां साइंस भी क्या होती है? झुक जाती है। इसमें शुरू में तो थोड़ी सी मुसीबत है। शुरू में है या लास्ट तक मुसीबत है? हाँ, शुरू में थोड़ी सी मुसीबत है। तब तक तुम थोड़ा सा, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई सिद्धियां चाहिए होती तो क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि तुम कुछ विशेष कर रहे, भक्ति मार्ग में होता है। एक से एक व्रतधारी मिल जाएंगे, उसी आधार से उनको सिद्धियां भी मिलती हैं, भले अल्पकाल की हैं, लेकिन हैं तो त्याग के आधार से मिलती हैं। ऐसे तो किसको मिलती भी नहीं। और तुमको तो भगवान ने मांगा है, तो झोली फैला के भगवान आया तुम्हारे पास, क्या बोला? हाँ, तुम्हारे द्वार खड़ा भगवान। हाँ, हे भक्त, जितनी भी इच्छाएं हैं किसकी झोली में डाल दो? भगवान की झोली में डाल दो। पहले कौन सी इच्छा व्यक्त की भगवान ने? क्या चाहिए उसको? हाँ, प्योरिटी। तुम प्योरिटी धारण करो तभी उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। जिसने प्योरिटी को धारण कर लिया, वो पीछे जो 4 विकार हैं वो तो स्वतः ही क्या होंगे? क्योंकि याद जैसे से बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है? निर्विकारी जीवन बनता जाता है। वो है हमारी खुशी का आधार, और ये है अविनाशी, और वो है उनकी खुशी है विनाशी। हाँ जी। और जैसे ऊपर से बाबा तो ऐसे बताते हैं कि आप एक भूल करोगे तो तुम्हें 100 गुना दंड मिलेगा जी। और एक साइड में मुरली में बताते हैं कि आप रोज तो 15-20 भूल तो करते ही होंगे। ठीक है। वो जो 15-20 भूले हैं वो ऐसी मोटी भूले नहीं है जिनमें विकर्म हो, है ना? ये 15-20 भूले तो होते ही होंगे, क्योंकि पूरा अभी आत्म अभिमानी बने कहाँ हैं? तो वो बताया हुआ है दृष्टि वृत्ति की, थोड़ा बहुत इच्छा हो गई, किचन में गए, रखा हुआ है, थोड़ा चोरी करके छुपा के खा लिया, चोर सो लग का, तो पता नहीं कितनी बड़ी चोरी कर ली बेचारे ने। तो ये छोटी मोटी भूलें, इनमें कोई बहुत बड़े पाप नहीं बन रहे। लेकिन कहाँ वो भूल कि एक का कितना गुना? सोचो, वो है असली पाप कि एक का 100 गुना दंड मिले। और ये छोटी मोटी भूलों से तुम्हारी यात्रा भी नहीं रुकती। दिन प्रतिदिन क्या है? यात्रा आगे ही बढ़ते रहते हैं। हाँ, इन छोटी मोटी भूलों से तुम सीखते रहते हो। ये हल्की हल्की इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं के वश हमको नहीं होना है।
तो ये कोई भूले नहीं हैं। इसलिए बाबा ने कहा मनसा में कितने भी तूफान आए लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता। कितनी बड़ी बात बोली। और उन्होंने अगर कर्म इंद्रियों में एक भी भूल हो गई तो 100 गुना दंड। हाँ जी हाँ जी। तो प्रश्न दूसरा एक ऐसा है कि एक रस स्थिति 27 में शुरू होगी कि उससे पहले भी शुरू हो जाएगी? क्या बात है, अभी 24 क्योंकि मना अभी क्या अभी है। जो पोजीशन है तो थोड़ा ऊपर नीचे ही होता रहता है। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो लगातार एक हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आशा पूरी नहीं होती, आशावादी रहना चाहिए, है ना। हमारी याद ही इसलिए है कि धीरे धीरे क्या करे, माया के ऑपोजिशन खत्म हो जाए, आपका जो चार्ट है उसमें ऑपोजिशन ना आ जाए। कैसी ऑपोजिशन आ जाए, अपने स्वभाव संस्कार की कोई ऑपोजिशन नहीं है। ये तो तुम्हारी युद्ध है, ये तो चलेगी, लेकिन कैसी ऑपोजिशन ना आ जाए, कोई ऐसा बड़ा कारण ना बन जाए जिससे तुम्हारी यात्रा रुक जाए। मालूम पड़ा तुम ब्राह्मण परिवार से दूर हो गए, मालूम पड़ा तुम ज्ञान के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो गए, इसको कहेंगे यात्रा रुक जाना। बाकी जो छोटी मोटी तुम्हारी अपनी तरह के स्वभाव संस्कार है, ये कोई बाधाएं नहीं है। बाधा तब कहेंगे जब तुम्हारा चार्ट बंद हो जाए, चार्ट रखना ही तुमने बंद कर दिया, मुरली से तुमको कोई लेना देना नहीं तो भी ब्राह्मण बने हुए, तब कहेंगे। अगर तुम्हारी यात्रा लगातार चल रही है, तुमने एक निश्चित दायरे में अपने को बांध लिया कि जो 27 है, 27 तक चाहे 2 का आंकड़ा है, चाहे 3 का है, चाहे 4 का है, चाहे 7 का है, चाहे आगे का तो बाद में देखेंगे, है ना। 27 तक मेरा ये टारगेट है, इसमें माया कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर यदा कभी कम हो गया तो अगले दिन मैं क्या करूंगा, पूरा कर लूंगा मैं। यदा कभी अगले दिन भी माया आ गई तो 7 रोज में पूरा कर लूंगा, तो इसको कहेंगे इनका कभी घाटा हुआ है। तो 27 तक अगर ऐसी ही चाल चलते हैं तो कहेंगे इन्होंने अपनी तरह का एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। और सबको टारगेट है कम से कम कहां तक पहुंचना है, 27 तक 480। इसलिए आज अगर डंडे पड़ते हैं कितने पे है, 480 पे कौन डंडा मारता है, वो 2 ठेंगे मिल जाते हैं वहां तो है। 200 से कम होता है तो डंडे पड़ते हैं, क्योंकि मालूम है इनकी यात्रा कहां जाना है, इनको 4 के आंकड़े में जाना है। और जाना ही है, इनके भाग्य में है। सोचो, डंडे से थोड़ा अलवेलापन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, दूर हो जाता है। तो 27 तक इनको उस स्टेज पे जाना है जो बाप भी सर्टिफिकेट देता है कि इन्होंने यात्रा कहां तक पूरी कर ली, जो मुरली में है कितना, कम से कम 8 घंटे। सोचो, है मेहनत। अब उसको फिर रिफाइन होना है आगे चल के। इसमें भक्ति मार्ग नहीं है, ध्यान रखना। भक्ति मार्ग तो इससे डबल भी हो जाए तो कोई काम के नहीं। और ज्ञान मार्ग के कौन से हैं, तुम टिकना चाहते हो लेकिन माया नीचे घसीट दे, फिर टिकते हो फिर नीचे ले आती है। तो तुमको कम से कम 240 के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 8-10 घंटे। तो मेहनत यही होगी, ज्यादा से ज्यादा मेहनत तुम्हारी 10-12 घंटे हो जाएगी, लेकिन ये रिफाइन हो जाएगी। तो रिजल्ट कितनी निकलने लगेगी, 480। ये है राजयोग, ये है अविनाशी। जिस स्टेज पे तुम जाओगे एकाग्रता की, उससे कभी भी तुमको नीचे नहीं आना है। इसलिए उन्होंने चक्कर वक्कर बना दिए, ये 7 चक्कर हैं। कुंडली शक्ति जागरण होती है तो ऐसे धीरे धीरे ये चक्कर, ऐसे बाबा जैसे कोई फालतू चक्कर फक्कर होते हैं क्या, कोई चक्कर नहीं होते, लेकिन साइंटिफिक तो है, एकाग्रता की शक्ति तो है। एकाग्रता की शक्ति जैसे जैसे तुम्हारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तुम क्या करते जाते हो, पूरा इंद्रिय जीत बनते जाते हो। चाहे कर्म इंद्रिय है, चाहे ज्ञान इंद्रियां हैं, पूरी तरह से 100% आत्मा बन जाना। तो कहे 100% बाप समान बन गए। तो ये जमदे जामदे नहीं होता, लेकिन 27 तक हम क्या करेंगे, अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेंगे, जो फिर उसको रिफाइन करेंगे। ये है 27 की सच्चाई। हाँ जी, और कहाँ चले गए, हाँ यही हूँ। अच्छा यही है, हाँ जी हाँ। जी जी जी। वही तक दूसरा एक प्रश्न ऐसा है कि हमने 63 जन्म हाँ जी, द्वैत मार्ग में हमने बिताए, 63 जन्म। जी जी जी। द्वापर से 2 मत हो जाती है ना, ठीक है जी। और 21 जन्म हमने एक मत में बिताए। ठीक है, तो हम वैसे पूरा 84 जन्म देखा जाए हाँ जी, तो हमने
द्वैत मार्ग में हमने ज्यादा समय बिताया है, अच्छा, तो उसकी वजह से हमें डिफिकल्ट लगता है एक मत, एक राज्य, एक धर्म ऐसा बनाने के लिए। ठीक है। सबको डिफिकल्ट नहीं लगता, लगेगा भी नहीं। जो तने में ही रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जो तने में रहे हैं, जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनको हाँ थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट है शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे उनकी डिफिकल्टी क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। उनके पास सबसे बड़ा बल कौन सा है, संगठन का बल है। अगर संगठन का बल है तो ये हो नहीं सकता तुमको डिफिकल्टी लगे, हो नहीं सकता। नहीं तो महसूस करना अप डाउन बहुत ज्यादा होगा। अब ये 2 महीने रुक जाओ, बहुत अप डाउन है, बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, कल्पना भी ना की हो इतना अप डाउन। तो जो संभलेंगे कैसे संभल गए हैं, कि कौन से बल से, संगठन के बल से संभल गए। कि संगठन का एक वायुमंडल होता है, कितने भी तुम तुर्रम खान ऐसे ही बोलते हैं ना शायद, हाँ कोई वैल्यू नहीं, बिना संगठन ना वैल्यू थी, रुल जाएंगे मिट्टी में और ना वैल्यू रहेगी। ये है 2-3 महीने की रिजल्ट है जो आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। नहीं तो देवता धर्म की आत्माएं है ही नहीं। अगर इतना ही अप डाउन चलता रहे तो स्थायित्व स्थिरियम कैसे होंगे। ये थोड़ी सी आत्माओं को संगठन चाहिए, सबको नहीं। और धर्म वाले चाहते हुए भी संगठन में ज्वाइन नहीं कर, चाहते हुए भी नहीं ज्वाइन कर, चैलेंज है। और धर्म के हैं, चाहते हुए भी संगठन ज्वाइन माया नहीं करने देगी। अपना हिसाब किताब, अपने स्वभाव संस्कार संगठन ज्वाइन नहीं करने देंगे। और सबसे बड़े तुम्हारे पहरेदार कौन है, ये पहरेदार है अव्यक्त आत्माएं। बहुत अच्छे समय, अच्छे दिल से, शुभ भावना से जाना चाहते हैं, लेकिन जाते से ही रास्ते में ही गाड़ी क्या हो गई, पंचर, वापस। तो समझ जाना चाहिए अब नहीं भैया, अब टू लेट हो गए, संगठन से भी टू लेट, जबकि संगठन में भी टू लेट का बोर्ड लगना है। ऐसे जो और धर्म की आत्मा है, संगठन किनके लिए है, खास देवता धर्म की आत्मा ये नहीं कह सकती कि 63 जनों के संस्कार हैं इसलिए अप डाउन चलता है, बिल्कुल नहीं। अगर इनका अप डाउन ही चलता रहेगा तो स्थायित्व की स्थिरियम कैसे हो पाएंगी। इसलिए भगवान को इनके लिए क्या बनाना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है। संगठन का बल होता है जिसमें अगर यदा कभी ये कमजोर भी हो जाए तो संगठन क्या करता है, इनको उठा लेता है। नहीं तो संगठन का फायदा ही क्या, तुम लुढ़ के संगठन में, तुम लुढ़ के तो किस काम के तुम। संगठन की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या, संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। संगठन में एक वायुमंडल बना हुआ है, माया का आना स्वाभाविक है, अप डाउन स्वाभाविक है, लेकिन संगठन का बल तुमको थामे, क्योंकि तुमने संगठन को अपना क्या दिया है, अपना बल दिया है। वो भी संगठन भी कैसे बना, अनेकों के बल से संगठन बनता है, कोई व्यक्ति विशेष से नहीं। और तुमने संगठन में सहयोग ही नहीं दिया तो तुमको सहयोग कहां से मिलेगा। इसे संगठन किनके लिए, जो संगठन को बनाते हैं, ये कभी महसूस नहीं कर सकते स्थायी तक कि हम कोई बहुत दूर चले गए, अब हमारे बस का नहीं है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए इनको सबसे पहले फॉलो कौन करेंगे आगे चल के, इस्लामी फॉलो करेंगे। फॉलो किनको किया, देवता धर्म आत्माओं को फॉलो किया, क्योंकि वो संपन्न बन गए तो उनको फॉलो करने के लिए संगठन के निर्माण होने शुरू हो गए। फिर जाके एक जो पावरफुल संगठन था, एक दूसरे को खींचते हुए तब जाके माला तैयार हुई। इसलिए पहले है देवताओं का संगठन, वो इतने निश्चय बुद्धि बन जाते, कोई 63 जन्म नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, वो इतने ज्ञानी तो आत्मा कभी बनते ही नहीं है जो उल्टी बुद्धि बन जाए। नई दुनिया की रूपरेखा क्या होगी, सब नहीं होगी। सोच भी कैसी होगी, नहीं होगी। ये पुरानी सोच है, कौन सी, कोई हमारे 63 जन्मों के हिसाब से, ये पुरानी सोच है, तुमको बार बार गिराएगी। नई दुनिया की सोच क्या कहती है, नया परिवार, नए संस्कार और नई रूपरेखा, रीति रस्म रिवाज सब नया, पुराना नहीं है। नहीं तो नई दुनिया में जा ही नहीं सकते। इसलिए पुरानी दुनिया की जो भी पढ़ाई थी उनको कहते हैं डॉगली पढ़ाई, और नई दुनिया की उनके हिसाब से ये है गॉडली पढ़ाई। हाँ जी, और कहाँ खो गए। हाँ जी, बस हो गया, नहीं नहीं इतनी जल्दी, हाँ जी कोई बात नहीं। और कोई मैदान में, अरे क्या हो गया, सब बिंदी में टिके हैं क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन कर दो, बाकी हम संभाल लेंगे।
हाँ, आधा घंटा है अभी। कोई पहलवान नहीं? हाँ जी, आप लोगों के पास कुछ हो? नहीं तो फिर बंद करेंगे अभी। अच्छा, वो चार्ट बन जाएगा। आधा घंटा और मिल जाएगा। आधे घंटे में 20-25 तो कमाई हो ही जाती है अपन लोगों की। नहीं, हाँ 20-25 हो पाती है ना, तो अपना तो फायदा ही है। बोलो बोलो। अरे कुछ भी बोल दो। हाँ, अपनी कोई बाधा हो। हाँ, अपनी कोई बाधा नहीं होती, कोई बाधा ही नहीं है ना। हाँ बोलो। चार्ट एक जगह पे आके अटक गया। चार एक जगह के यहाँ पे अटक गया। अब हम देखें अटक गया, कहाँ अटक गया? 2 पे अटक गया, 3 पे अटक गया, 4 पे, 7 पे अटका, ये देखो। अब इससे आगे जाना है। जहां तुम अटक गए हो तो समझो ये क्या है, तुम्हारे संस्कार में आ गया। रोज उतना बन रहा है। अब तुम इससे आगे जाने के लिए क्या करो, थोड़ा सा एक कदम, हाँ, कहीं ना कहीं अलवेलापन है। अगर चार्ट अटक जाता है तुम्हारे संस्कार में आ गया, अब उस संस्कार से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलवेलापन हो सकता है, या तो शेल्टर हो सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन अभी 2 दिन की बात और है। 1 दिन की बात है, 2 दिन की? अभी 21 रोज की दूसरी भर्ती कब खत्म हो जाएगी? है? अरे 42 रोज हो जाएंगे ना कल, नहीं हो जाएंगे? है ना। और फिर तुमको चांस मिलने वाला है। 21 रोज की 2 भर्ती और बची हैं अभी। अगर कहीं लग रहा हो कि अभी एक मेहनत जो है वो कंटिन्यू हो रही है, उससे जास्ती नहीं हो पा रहा, तो फिर अभी दरवाजे खुलेंगे आगे चल के, क्यों नहीं खुलेंगे? ये भी जैसे पोर्टल होते हैं ना, नहीं होते? एक बीता, सेकंड बीता, फिर दूसरा सेकंड, अभी 2 दिन के बाद खत्म, फिर तीसरा, फिर फाइनल। और फाइनल तुमको कहाँ ले जाएगा? हाँ, वो जो 84 डेज की भट्टी है वो तुम्हारा टारगेट बन जाएगा। नया टारगेट लेके तुम उसमें प्रवेश करोगे। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है जो आपके संस्कार में आई है। बोला भी जाता है तुम्हारी इतनी सुंदर मनसा की सेटिंग हो जानी चाहिए कि जैसे अमृत वेले तुम अपने हिसाब से उठे तो तुम्हारी मुट्ठी में हो जाना चाहिए तुम्हारी मेहनत। जितना भी तुम अपने को मार्क्स देते हो, लेकिन उसमें भी मेहनत तो है, ऐसी थोड़ी वैसी भक्ति मार्ग की तरह डाल देते हो, है ना। उसमें जो तुमने मेहनत की रोज की रोज तुम्हारी मुट्ठी में आ जाना चाहिए कि ये तो इतने, जब मैं उठा इतनी मेरे को मेहनत करनी है, इतना साइलेंस में टिकना है, ये तो इतना कवर हो गया, ये हो गया अमृत वेले। फिर उसके बाद तुमने सेकंड, अगर दिन को 3-4 हिस्से में बांटा है तो सेकंड 4 घंटे का सेकंड, है ना। फिर उसमें तुम कवर करते हो, क्योंकि अब उसके बाद तुम्हारा कर्म योग शुरू होने वाला है। कर्म योग में थोड़ा हल्कापन रहेगा, क्या होगा, और उसकी चिंता नहीं करनी। कई बार तो कर्म योग में हम जो गुप्त पुरुषार्थ करते हैं उसको नोट भी नहीं करते, है ना, क्योंकि जिनको किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता वो ऐसा प्रभाव ही नहीं करते। तो वो जो कर्म योग में जो मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत सा नोट भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर तुम्हारा आ गया नुमा शाम। नुमा शाम में तुमको क्या करना है, पूरी ताकत फिर लगानी होती है। तो ये 2 टाइम की ताकत, सुबह की तत्व प्रधान अवस्था और नुमा शाम की, ये ताकत में तुम इतना कवर हो जाना चाहिए, जो तुम्हारा मेन टारगेट है वो पूरा हो जाना चाहिए। फिर कर्म योग में जो तुम्हारा जो हल्कापन रहा, फिर आप धीरे धीरे तुम उसके ऊपर काम करोगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा तुम्हारा चार्ट। इसलिए कहते थे जम दे जाम दे नहीं, स्लोली जो हो रहा है ये तुम्हारा परमानेंट हो रहा है। धीरे धीरे जो तुम राइज कर रहे हो ये है परमानेंट, संस्कार रूप में आ रहा है। नहीं तो आज हमने बहुत ताकत लगाई, मान लो इतना ताकत, बहुत हाइट तक हमने एक टारगेट पूरा कर लिया, फिर 4-6 दिन माया में चले गए। ये नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, कभी कभी जब तुम बहुत अच्छा मेहनत करते हो, तुम्हारा वो भी एक टारगेट होता है कि भविष्य में मेरे को ये अचीव करना है, वो बात अलग है। लेकिन अक्सर जो हो रहा है उसमें तुम कहां तक जो कर सकते हो, कितना अपने उसमें अलवेलापन है, उस अलवेलेपन को तुम कहां तक खत्म कर सकते हो, ये तुमको देखना है। भक्ति मार्ग की तरह भी नहीं ले सकते, है ना। भक्ति मार्ग की तरह कोई ना कोई मान लो परिस्थिति आ गई, कोई कारण बन गया, थोड़ा सा सेवा का हल्कापन आ गया, कभी जो ऑनलाइन है बाहर है उनको तो कभी आना जाना भी पड़ता है, कभी निभाना भी पड़ता है, तो अप डाउन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अपनी तरह की एक दिनचर्या में जीना, योगयुक्त होकर जीना, इसको कहेंगे परमानेंट। तो उसमें भी हमारा अपना अपना एक दायरा बन जाता है।
तो फिर धीरे धीरे उस दायरे को क्रॉस करके आगे बढ़ना होता है, उसमें टाइम लगता है। हाँ जी। 2012 में जो भर्ती हुई थी उस समय के जो चार्ट लिखते थे तब भी ये ट्रैफिक कंट्रोल वाला किया था, ठीक है, तो उसमें भी कहीं कहीं पर एवरेज 480 की आई है। ठीक है, फिर ये जो इतने टाइम के बाद अभी कर रहे हैं, हाँ जी, लास्ट जो 84 दिन हुए उसमें भी उतना ही एवरेज आई। ठीक है। डिफरेंस है कोई? अरे वो तो कभी स्पेशल भट्टी की होगी, हमने स्पेशल साक्षात्कार किए भविष्य के, एकाग्रता की ये स्टेज भी कभी आएगी। आज वो स्टेज आपकी अगर नेचुरल हो रही है, नेचर में आ रही है, तो सबसे मुख्य बात है कि आप कभी कभी दिन में ऐसा जरूर फील करते हो कि एकदम कुछ भी नहीं है लंबे समय तक। सोचो, क्योंकि अगर ये बाउंड्रीज हैं, 2 की बाउंड्री है, 3 की बाउंड्री है, 4 की बाउंड्री है, 7 की बाउंड्री है, तो इन बाउंड्रीज को जब क्रॉस करते हो तो उसके अंदर तक तुम्हारी इतनी स्टेज तो होती है जो तुम साक्षियों के जब अपने को देखते हो, क्या नहीं है उसमें, बीच बीच में कुछ भी नहीं है, नो संकल्प एट ऑल। तो ये बन रहा है संस्कार, इसको कहेंगे संस्कार बनना। इसे कभी कहते हैं जो ऊपर ऊपर की बर्फ है, उसके बाद जो बर्फ नीचे जम जाती है, अच्छे से जम गई, वो है संस्कार रूप में धारण किया तुमने उस बीज रूप अवस्था को। वो अवस्था तुम्हारी परमानेंट है जो जन्म जन्मांतर चलेगी। वो 24 घंटे तक होना, इसलिए जम दे जाम दे नहीं होता। 8 घंटे तक भी होना तो समझो तुमने विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ब्राह्मणों के विश्व का रिकॉर्ड। 8 घंटे की बीज रूप अवस्था, पूरे ब्राह्मण, लाखों ब्राह्मणों का तुमने क्या किया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो क्या, कितना सुंदर चमत्कारिक जीवन होगा तुम्हारा प्रैक्टिकल। वहां से तुमको आगे जो जाना है उड़ के, वहां से जब तुम रॉकेट बनते, तुम्हारी जो स्पीड होती है, रॉकेट की स्पीड प्लेन से कितने गुना अधिक होती होगी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और तुम्हारी आत्मा तो क्या बोले मुरली में, रॉकेट से भी तेज। सोचो, ये सब अभी संगम युग के आनंद हैं। ये जितने भी संगम युग की हैं बातें, आगे चल के जो तुम्हारी प्रैक्टिकल धारणा होती है, प्रैक्टिकल एकाग्रता की जो स्टेज बनती है, ये सब संगम युग के सुहेज हैं। ये संगम युग तुम्हारे स्वयमान हैं, ये संगम युग का तुम्हारा सुख है जो कोई के पास नहीं हो सकता, जो स्वयं स्थिति में जाने का तुम्हारा सुख है। तो इसलिए पहले कहेंगे, अगर कभी आपने किया है, भक्ति की है, उसमें उनको कहेंगे साक्षात्कार। इसलिए जैसे आदि में मॉडल बना था, मॉडल बना और खल्लास, और फिर आप मॉडल बनेंगे, परमानेंट होगा। अब है परमानेंट मॉडल नहीं, अब कभी डाउनफॉल नहीं होगा। जिस स्टेज में गए तुम, कभी डाउनफॉल नहीं होगा, राइज, ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाएंगे। हाँ जी, आज ये जो आया ना कि मेरे समान अपने को आत्मा समझ, हाँ जी, तो उसमें ये कहेंगे कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के लिए भी एक यात्रा है। हाँ जी। और मैं जिस अवस्था में सदा ही हूं, ऊपर पहली लाइन क्या थी, मैं सदा ही देही अभिमानी हूं। अरे मेरी आंखें तो देखो कैसी होती हैं, चलो मेरी नहीं तो धर्म पिताओं की देख लो, कैसे चढ़ी हुई हैं। तो ये निराकारी स्टेज का सूचक है। अब तुम देखते हुए कुछ भी नहीं देख रहे, क्या कर रहे हो, मन बुद्धि कहां चली गई, उस पॉइंट ऑफ लाइट में तुम मन बुद्धि को टिका रहे हो। स्थूल आंखों से देख रहे हो, लेकिन देखते हुए भी क्या कर रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो। इसलिए कहा मेरे समान, जैसे मैं सदा ही देही अभिमानी हूं, वैसा तुमको बनाने आया हूं। तो निराकारी स्टेज कहां से झलकेगी, तुम्हारे चेहरे और चलन से। वो निराकारी स्टेज जब प्रैक्टिकल होती है तो उसको कहेंगे तुम्हारे चेहरे और चलन से वो चीज निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है। इसलिए बाप जो सदा ही निराकारी स्टेज में है उसको फॉलो करो, उसको देखो, इस स्टेज तक, यहां तक हमको जाना है, इसलिए कहते हैं फॉलो बाप। इसलिए आज ये बहुत अच्छा पॉइंट था। साकार मुरली में ऐसा कहीं नहीं सुना था। इसलिए साकार में इतने सुंदर सुंदर पॉइंट आएंगे जो केवल नई दुनिया के लिए, जाके उनके लिए कोई वैल्यू नहीं। एडवांस वाले तो उनकी बातों को समझेंगे ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा कवच के कोई काम के नहीं है। सोचो, जो सदा विदेही बात है, माना देह के बिना विदेही नहीं होता, ध्यान रखना। विदेही जब भी कहा जाएगा तो देह के साथ होगा, सदा ही, माना 5000 वर्ष।
बाकी बिंदी के लिए विदेही नहीं कहेंगे। देही और विदेही ये शब्द बिंदी के लिए कभी नहीं है। बिंदी सदा ही निराकार है, लेकिन वो बिंदी जिसमें है 5000 वर्ष, उसको चाहे विदेही कहो चाहे देह के आधार से उसको देही, निरंतर देही में रहने वाला, आत्मिक स्मृति में रहने वाला, माना देह है लेकिन मन बुद्धि कहाँ है? तो चित्तर से ही मालूम पड़ता है मन बुद्धि कहाँ है? भ्रुकुटी में है। कहाँ देख रहे हैं? निरंतर कोई भी कर्म कर रहे हैं तीसरे नेत्र से कहाँ देख रहे हैं? भ्रुकुटी में देख रहे हैं। इसको कहेंगे देही, अर्थात देह में रहते हुए भी देह से ऊपर उठे हुए। हाँ जी। ये जो आया ना कि बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी, हाँ जी, तो पहले बैगर बनने की कहेंगे। फुल बैगर टू फुल प्रिंस। बैगर का मतलब यहाँ क्या है? जो भी तुम्हारा मान मर्तबा है ये सब खल्लास हो जाए। 63 जनों का जो भी तुमने ओढ़ा हुआ है ये सब क्या हो जाए? इसमें विकारों के साथ साथ कितना अहंकार छुपा हुआ है। अहंकार की तो कोई सीमा ही नहीं है। और भिखारी के पास कोई अहंकार होता है? कोई अहंकार नहीं होता। तो यहां तक तुम निरहंकारी बन जाओ कि अपनापन कुछ भी तुम्हारा ना बचे। क्या फुल बैगर माना कुछ भी तुम्हारा अपना, जब देह ही तुम्हारी अपने नहीं है तो फिर क्या बचा भाई? फुल बैगर टू फुल प्रिंस, बाप समान बनना। हाँ जी। ये साक्षात्कार क्यों करवा? हाँ जी, आपके क्लास में आया था हाँ जी, हाँ। तो साक्षात्कार की ये बात बोली थी कि उमंग उत्साह बढ़ाते थे पहले। हाँ जी, लेकिन अब तो हम समझ गए हैं कि समझ को ही साक्षात्कार कहा बिल्कुल जाता है। तो फिर जो हम लोगों को समझ आ रही है उससे खुशी के रोमांच आते हैं, लेकिन फिर उससे भी ऊपर उठने वाली बात हो गई ना, इसका मतलब। बिल्कुल, क्यों नहीं। ज्ञान तो तभी कहेंगे ना कि समझ बढ़ गई। पहले जो खुशी दी है आदि में वो साक्षात्कार के आधार से, क्योंकि उस वक्त ज्ञान की पराकाष्ठा तो थी नहीं। तो ये बहुत हैरानी होती थी कि यहाँ इतने साक्षात्कार क्यों हो रहे। यदा कभी जो भक्ति मार्ग में भक्ति की जिनके पास पराकाष्ठा हो जाती थी उनको साक्षात्कार होते थे, और यहाँ ये हालत हो रही है कि जो भी आता है नया, आते से साक्षात्कार होने लगे आदि में। तो सोचो कितना बड़ा चमत्कार था ये। तो कितनी खुशी हुई होगी उन आत्माओं को। जो भक्ति मार्ग में असंभव है वहां हर एक अक्सर सबको साक्षात्कार हो रहे हैं। तो नशा चढ़ गया, सिवाय भगवान के इस यज्ञ का कोई आधार नहीं है। लेकिन था भक्ति मार्ग, शुरुआत तो भक्ति मार्ग से ही होनी है ना, फिर धीरे धीरे भक्ति मार्ग से निकाला। अब तुमको समझ मिली है। अब भक्ति मार्ग जितना तुम्हारा खत्म हो रहा है उतने तुम ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हो। अब तुमको भविष्य की जो लाइट मिली है, भविष्य का जो स्वरूप तुमको धारण करना है, अब वो लाइट तुमको प्रैक्टिकल धारण करनी है। हाँ, उसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन अपना स्वयमान साथ में याद होना चाहिए कि ये भविष्य मेरा है, भगवान मेरे लिए आया है। कितना भी असंभव हो मेरे को इसको संभव कर दिखाना है। और अगर तुम मेहनत में लगातार लगे हो तो क्यों नहीं होगा। दूसरा तो कोई आधार भी नहीं है। या तो हमको मालूम पड़े कोई अलग से कुछ ऐसा लिफ्ट मिल जाएगी कहीं जाके। मुरली में तो नहीं, अगर तुम मुरली को अव्यक्त वाणी को फॉलो करते हो तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई की रीति से ही पढ़ोगे, धारण करोगे। आदि में भी मन मनावो, अंत में भी मन मनावो, दूसरी कोई सब्जेक्ट ही नहीं। लेकिन कम से कम तुमको मन मनावो का इफेक्ट क्या होने वाला है तुम्हारे ऊपर, ये तुमको मालूम पड़ेगा। मन मनावो की पराकाष्ठा तक अगर मेरे को जाना है, एकाग्रता की पराकाष्ठा तक जाना है, तो क्या क्या आपके साथ होने वाला है, कितनी सुंदर खुशी तुमको मिलती है, वो अविनाशी, ये तुमको धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो फिर क्या होता है, उमंग उत्साह बढ़ता है। तो कितना भी मुश्किलात लगे तो वो मुश्किल महसूस है, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है, प्राप्ति छोटी नहीं है। हाँ जी। और फिर आज ये बोला ना कि रोते हैं तो खोते हैं। हाँ, अगर भक्ति मार्ग की तरह रोते हैं तो खोते हैं। बाबा ने कहा बाबा को रोने वाले बच्चे पसंद नहीं आते। रोना भी कई तरह का होता है। एक रोना वो है भगवान की याद में तुम रोए तो वो क्या हो गया, वो तो तुम्हारे क्या बन गए, मोती बन गए, है ना। एक रोना रियलाइजेशन में भी रोना होता है, वो बाबा को पसंद नहीं आता। कई बार हम अपनी कमी कमजोरी देखते हैं तो भी रोना आता है कि ये कब जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। अरे तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हो, ये रहनी है क्या?
ये रोना बाप को पसंद नहीं आता, तो बाबा कहते हैं रोते हैं तो खोते हैं, टाइम वेस्ट जो कर दिया। हाँ जी, तो फिर जब खुशी के आंसू है उसकी बात कर रही हूँ, हाँ वो जी, रियलाइजेशन वाला रोना तो अवॉइड करते ही है कि भाई ठीक है, रोना नहीं है, हाँ जी, अगर आंखें भर भी जाती है तो टपकने तो नहीं देते, गुड, हाँ जी, लेकिन फिर खुशी के आंसू की स्पेशली पूछ रही हूँ, वो हाँ, रोकते ही नहीं है मतलब जब होते हैं। तो वो मोती है ना, मोती की कितनी वैल्यू होती है, हम्म, आज भी भक्ति मार्ग में मोतियों की तो बहुत वैल्यू है, लेकिन डायमंड नहीं है, क्योंकि डायमंड बनने के लिए उस डायमंड में स्थित होने में टाइम लगता है, तब तक मोतियों से ही काम चला लें। क्योंकि डायमंड बनना, उस स्टेज में निरंतर टिकना, उसमें टाइम लगता है ना। हाँ, तो खुशी होती है हमको कि आज भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा हाँ, है ना, और पकड़ा ही नहीं, जो हमसे करवा रहा है या हम जो कर रहे हैं, जो हिम्मत धारण की है, तो उसकी खुशी होती है। कहाँ लाखों ब्राह्मण, कहाँ हमको जो प्रेरणाएं आज मिल रही हैं वो कर रहे हैं, केवल प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा तक सीमा नहीं है, कर रहे हैं, तो क्यों नहीं खुशी होगी, क्योंकि हम जानते हैं अपने ब्राह्मण परिवार को, लाखों ब्राह्मणों को हम जानते हैं, इतना बड़ा हमारा परिवार है, तो खुशी क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन फिर ये बोला ना कि रोते हैं तो फिर वो देह अभिमान कहा जाता है। वो रोना, उसको आपको कुछ रियलाइजेशन हो गया, कमी कमजोरी दिख गई, उस कमी कमजोरी के कब जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, वहां जो रोते हैं, तो वो जैसे कि टाइम वेस्ट हो गया। हाँ जी, वो अच्छा नहीं लगता बाबा को। लेकिन ये तो है ना कि रियलाइज हो ही गए कोई कमी कमजोरी, हाँ जी, तो वो कितनी गहरी है, कितने हद तक हमारे अंदर वो गंदगी है, ठीक है, वो तो उस तक तो जाना है ना, मतलब उसका और जाना तो उसको साक्षी दृष्टा कहा है ना, रोने के लिए थोड़ी कहा है। हाँ, अगर आपको बहुत समझ आ गई, जितना तुम याद कर रहे हो उतनी तुमको अपनी बहुत अच्छे से गंदगी दिखने लगी। हाँ, अगर गंदगी नहीं दिख रही है तो तुम्हारी याद यथार्थ नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये याद तो क्या करेगी, जड़ों से गंदगी को निकालेगी। इसलिए आज भी था ना पॉइंट कि यहाँ तो नई दुनिया में आए हैं, तो क्या होना चाहिए, चारों तरफ स्वच्छता ही स्वच्छता। यहाँ आते तो और ही क्या हो रहा है, जो तुम्हारे रगों में कहीं ना कहीं कचरा जमा है वो क्या करेगा, निकलेगा। तो उसके आधार से संशय बुद्धि हो जाए, तो ये तो कोई कायदा नहीं है। जितना तुम बीज में टिकोगे उतना तुमको अंदर तक अपनी सच्चाई नजर आएगी, और जितना जो अपनी सच्चाई को देख पा रहा है, कचरे को देख पा रहा है, वहीं तक वो धुलाई करेगा। भक्ति मार्ग की तरह जो वैसे ऊपर ऊपर से खुश हो रहे हैं, तो वो कैसे सफाई कर पाएंगे, दिखे तो। इसलिए हमारे यहाँ याद की परिभाषा है कि जितना जितना तुम याद करोगे, क्या होगा, तुमको बीमारी अंदर तक दिखेगी। छोटी सी कमी भी तुमको बहुत बड़ी लगेगी, है छोटी सी जिसको कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो भी जब तुमको बड़ी बड़ी लगने लगे तो समझो बहुत भाग्यशाली हो, यहाँ तक तुम्हारी सफाई होने वाली है। ऐसा लगता है कि जितना सूक्ष्मता से समझ आ रहा है ऐसा लगता है बहुत बड़े गुनाह है, ऐसा लगता है। इसलिए ना सबसे बड़ा यहाँ यही बात तो है ना, तुम्हारी प्रैक्टिस कभी छूटनी नहीं है, अमृत वेला छूटना नहीं है, नुमा शाम छूटना नहीं है। तो हर दिन क्या हो रहा है, सफाई तो दिन प्रतिदिन हो ही रही है, लेकिन वैसा कंचन बनने के लिए, आत्मा को रिजर्वेट होने के लिए टाइम तो लगता है। हाँ जी, और फिर ये योग याद की जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ जी, तब विजन बनती है, विजन थोड़ी देर टिकेगी, उसके बाद अपने आप कोई गीत चल पड़ा अंदर बैकग्राउंड में, हाँ जी, तो उसको रोकने के लिए अगर हम मेरा बाबा करना शुरू करती हूँ, बहुत अच्छा, पर फिर वो दोनों ही गायब हो जाता है, ना विजन रहता है ना मेरा बाबा रहता है, फिर अपने वापस बहुत सारे संकल्पों की बाढ़ आ जाती है। अच्छा, मैंने सोचा कि साइलेंस आ गया शायद। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर तो यूज करो ना, है ना। फिर तो चाहे आप मेरा बाबा को यूज करो या अंदर जो धुन लगी है, क्या सुबह सुबह क्या होता है, कई बार आप देखना, कोई सुबह कोई आपको गीत याद आ जाए तो आप गुनगुनाने की जरूरत नहीं होती, निरंतर अंदर ही अंदर धुन चलती रहती है। ऐसे कोई ऐसे गीत होते हैं जो आपके कहाँ तक बैठ चुके हैं, गहराई तक बैठ चुके हैं, उनको आपको याद नहीं करना पड़ता, एक समय पे वो स्वतः ही सामने आने लगते हैं, स्वतः ही। लौकिक में भी ऐसा होता है? तो अच्छा, वो गीत क्या कर रहा है, तुम्हारी यात्रा में चार चांद लगा रहा है। तुमको मालूम है मैं गीत को हटाऊं धीरे धीरे, अब फिर मैं अब इनको हटाऊं, एकदम बाढ़ आ गई। हवा रोके कभी रुकती है क्या? अरे नहीं रुकती। अरे फिर भगवान का आने का फायदा ही क्या हुआ है? अगर तुमने वायु को नहीं जीता, अगर ये मन को नहीं जीता, फिर तो कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, तूफान है, इस हकीकत को हम जान रहे हैं, इसलिए हमारे सामने अगर कोई डींगे हाकेगा तुम्हारे सामने, हमारे यहाँ कमजोर से कमजोर भी स्टूडेंट हो, कोई लाल पीले कपड़े पहन के आ जाए, कोई सफेद वस्त्रधारी माउंट हाउस से बैठा हो तुम्हारे सामने आके बैठ जाए और कहे मैं निरंतर, एक झापड़ दोगे तुम,
है कि तुम जानते हो हकीकत क्या है, मन की हकीकत क्या है, कैसे उसको कंट्रोल करना। हाँ, अगर उसने तुम्हारी विधि से कंट्रोल किया है, मान लो 50 साल हो गए उसको, फिर तो तुम मान लोगे हाँ भाई जी भले पधारे, फिर तो बैठो। लेकिन चौथी अवस्था में चले जाते हैं भाई जी तो जो कभी भाई जी ने प्रैक्टिस की थी वो प्रैक्टिस तो पीछे ही छूट गई। आज तो भाई जी कथा ही सुना रहे हैं, बस आप कथा में चेंज कर दिया भाई जी ने कम से कम। हाँ। अब ये नहीं बोल रहे भाई जी कि उजाला ही उजाला हो जाएगा, 37 में ऐसा हो जाए। अब भाई जी ने पूरा चेंज करे, इतने समझदार बन गए बस, अब नहीं बोलते। अब तो भाई जी ने भाषा ही चेंज कर दी। अब तो 37 में भी उनके हिसाब से स्वर्ग नहीं आ रहा, गद्दी वद्दी तो जब मिलेगी तब मिलेगी। अब जाके थोड़ा समझदार बन रहे हैं मूल्यों के हिसाब से। तो जो कितना भक्ति मार्ग ठूस ठूस के भरा था, ये ऐसा कोई अगर बैठ के तुमको कहे कि हम निरंतर योगी हो, तुमको कितनी हंसी आए, वो सोचो हंस क्यों रही है, कि तुम्हारी हंसी बंद ही नहीं होगी। हाँ, उसको लेकर मेरे जरूर साक्षात्कार हो रहे होंगे और वो भी मुस्कुराने लगे, तुम और मुस्कुराओगे। ये है उनकी लिफाफों की क्या है हकीकत है, ये तुम जानते हो क्योंकि तुमने मेहनत की है। जहां तक भी तुम हो ये तुम्हारी मुट्ठी में है, यही इस राजयोग की सच्चाई है। इसलिए यहाँ के लिए जमदे जामदे नहीं हो सकता। हाँ जी। तो फिर वो जो दोनों गायब हो गए, अब तो बह गए। अब फिर जब याद आया तो फिर से यही होता है, बाप रे टाइम वेस्ट हो गया, फिर मेरा वापस से शुरू कर। वो स्वाभाविक है। हाँ। वो स्वाभाविक ही है। बीच में अगर वैसा नहीं आया है, बीच में बाढ़ नहीं आई है, तुम रोकोगे किसको? वो स्वाभाविक है। जैसे कहते हैं श्वास लेना क्या है, स्वाभाविक है। ऐसे आत्मा का श्वास क्या है, ये संकल्प है। अब तुमको मरना सिखा रहे हैं, ऐसी थोड़ी मर जाओगे एकदम से, है ना, टाइम लगता है मरने में। तुमको मरना सिखा रहे हैं, मानो स्वाभाविक ही है। जो संकल्प आ रहे हैं वो तो ऐसे नेचुरल है। तो चाहे वो बाढ़ के रूप में है, लेकिन तुमको समझ, अरे ये क्या हो गया, मैं 1-2 मिनट तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया बाढ़ को। तो जैसे तुमने ध्यान दिया, तुमने उस बाढ़ को रोक दिया, मेरा बाबा मीठा बाबा करके। यही तो हमारी युद्ध है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि विजन के पीछे जो गाना चल रहा है, हाँ जी, उसको चलते रहने दूं क्या? तो थोड़ी देर तो नहीं, थोड़ी देर रोकना है, बाढ़ को आने देना, फिर रोकना है ना। नहीं तो हमको ये भक्ति मार्ग की आदत पड़ जाएगी ना। हाँ। विजन को भी रोकना है, मेरा बाबा मीठा बाबा से क्या करना है उसको भी रोकना है, जो फ्लो था। फिर बाढ़ को आने दो, फिर चेकिंग करो, चैलेंज करो अपने को, देखो आज देखो अभी बाढ़ आएगी थोड़ी देर, मालूम आएगी ही आएगी, है ना, और फिर उसको रोको। ये है राजयोग। क्योंकि वो गीत जो चल रहा है ना, वो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। ठीक है, उसको छोड़ो ना, चाहते हैं छोड़ के बाढ़ का आह्वान करो, बाढ़ का आह्वान करके बाढ़ को रोको। ये है राजयोग। हाँ जी। अच्छा, और आज ये बोला ना कि राधा को प्यार करना चाहिए, उसकी प्योरिटी है। भगवान नहीं बोल सकता, लेकिन भारतवासी क्या अच्छा समझते हैं, कृष्ण कृष्ण नहीं, हर एक भारतवासी आज क्या चाहता है, बारिश, बच्चा पैदा हो तो ताली बजाएंगे, बच्ची पैदी हो तो मुंह कैसे कर देंगे, ऐसे मंद बुद्धि हैं। और भगवान ने उल्टा कर दिया। सोचो आप, बच्चा पैदा हो को भगवान को कोई परवाह नहीं। ठीक है, वर्षा वर्षा जो भी होगा, लेकिन किनको दिया है ज्ञान कलश? कन्या माताओं को दिया है। भगवान ने पूरा सिस्टम ही उल्टा कर दिया। हाँ। तो फिर एक पॉइंट आई थी बीच में मुझे में कि वो कभी विकारी तो बनते ही नहीं। हाँ जी, पूरी मुझे पॉइंट याद नहीं है, मतलब कलंक लगने वाली बात थी। हाँ, अरे कलंक चोरी की तो चोर ही तो है ना। चोर कब कहेंगे? अगर चोरी की, कह का चोर सो लग का चोर। अगर आपने चोरी नहीं की और कलंक लगे, इसको कहते हैं कलंक। तुमने चोरी करी ही नहीं है, विधाता जानता है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं, नहीं तो तुम्हारा उत्थान हो ही नहीं सकता। और तभी तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। जब तुम चोर नहीं हो, ऊपर वाला जानता है, वो तुमको चोर सिद्ध करें, तब तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। चोर को चोर कहा तो इसके कोई विक्रम विनाश होंगे या ये प्रत्यक्ष हो जाएगा आज नहीं तो कल? इसी के तो जो इसने छुपा रखी है चोरी, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। इसलिए उसको कलंक नहीं कहते। कलंक उसको कहते हैं जो विधाता भी जानते हो, तुम भी जानते हो कि हम चोर नहीं और हमको सफाई नहीं देनी है। कोई कहता है तो कहता रहे, उससे तो तुम्हारा उत्थान होता है। इसलिए क्या दिखाया है जगन्नाथ का रथ, क्या करते हैं, जितनी गाली देते हैं उतना ही वो आगे बढ़ता है। इसलिए फुल बैगर टू फुल प्रिंस। हाँ जी। तो ये ऐसा क्यों बाबा ने रूल रखा है? कलंक वाला बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। तो क्यों, अपने देह अभिमान है ना। पसंद किस लिए नहीं आता? हम साफ सुथरे हैं तो गाली क्यों खाएं?
ये किस हमारी बात नहीं है, नहीं, बाबा किसी की भी हो, है ना। साफ सुथरे हैं तो हम गाली क्यों खाएं भाई? ऊपर वाले को क्या दिखाना चाहिए है? ऊपर वाला दिखाता ही तो है, तो उसका परिवार क्यों नहीं गाली देता? कितना ही अड़भंगा पार्ट था बाप का, कितना भी डमरू बजाया, लेकिन क्यों नहीं स्वीकार किया परिवार ने? तो देखो ये भी तो सच्चाई है, माना उनका परिवार अंधा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कायदा नहीं है, लेकिन और सब अंधे के औलाद अंधे हैं। तो उनकी कोई परवाह ही नहीं बाप को। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति।